हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 3 का चैप्टर 3 अंतरिक्ष में भारत का बढ़ता वर्चस्व पढ़ेंगे कि जिसमें बताया गया है कि भारत ने कितनी उन्नति कर ली है, कितनी प्रगति करता जा रहा है कि अब तक धरती पर ही उन्नति दिखाई देती थी, अब अंतरिक्ष में भी भारत की प्रभुसत्ता कितनी बढ़ती जा रही। वर्चस्व मतलब प्रभुसत्ता या अधिकार, कि भारत कितनी उन्नति करता जा रहा है कि वह चंद्रमा तक पहुंच गया और मंगल पर भी जाने में ही लगभग सफल रहा है। तो इस तरह से भारत ने कितनी उन्नति कर ली है, इसी के बारे में बताया गया कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की सीमा आरंभ होती है। प्राचीन काल से ही मानव विभिन्न ग्रहों और अंतरिक्ष के रहस्य को समझने या उसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी रखने की इच्छा रखता चला आया है। कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर यह इच्छा थी कि अंतरिक्ष का रहस्य मतलब कि जैसे एक कोई पहेली होती है तो उसके उत्तर को जानने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं ना कि उसका उत्तर क्या है। उसी प्रकार एक रहस्य होता है कि क्या है, आखिर जो है चंद्रमा रात में चमकता है और सुबह होते ही अस्त हो जाता है, सूर्य दिन में चमकता है, तो ये सब किस प्रभाव से होता है, किसके प्रभाव के कारण होता है, किस तरह से होता है। तो उसके बारे में जानने की इच्छा प्राचीन समय में, जब वैज्ञानिक युग नहीं था, मनुष्य को तकनीकी साधनों की जानकारी नहीं थी, तो वह सबको देवता मानता था, चंदा मामा कह कर के। और अभी भी तीज त्यौहार में चंद्रमा की पूजा होती है, सूर्य को देवता माना जाता था, आकाश को देवता माना जाता था। लेकिन आज वैज्ञानिक हर चीज़ को खोजने में लगे हैं कि वो है क्या, कि अब जो वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंच गए हैं वे चंद्रमा को देवता नहीं मानते। उनका मानना है कि चंद्रमा भी धरती की तरह ये ग्रह है। तो इस तरह से उसके बारे में जानने की इच्छा रखता चला आया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इतना परिपक्व हो गया है कि इसका गुणगान राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हो रहा है। परिपक्व मतलब सुलझा हुआ, कि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं जानते तब तक वो अनसुलझी पहेली होती है, लेकिन जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं, मतलब उसको हम सुलझा लेते हैं, उस रहस्य को, उस पहेली को, तो इसका इतना सुलझ गया है कि इसका गुणगान सिर्फ अपने ही देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हो रहा है। मतलब विदेशी भी भारतीयों के इस प्रयास की सराहना करते हैं। आज इनसेट उपग्रह तथा IRS उपग्रह स्वदेशी अंतरिक्ष विज्ञान के प्रतीक बन गए। प्रतीक मतलब चिन्ह। अंतरिक्ष कामों के लिए भारतीय संस्थानों तथा उद्योगों ने सहयोग किया। उद्योग मतलब प्रतिष्ठान, कि जो भी और संस्थाएं हैं वो भी इसमें योगदान देती हैं, क्योंकि अगर किसी कार्यक्रम में हम सफल हो जाते हैं, किसी खोज में सफल हो जाते हैं, तो इससे पूरे भारतीयों की, हर भारतीय की गरिमा बढ़ती है, हर भारतीय का गौरव ऊंचा होता है। तो इसलिए सारे सहयोग करते हैं। आधुनिकतम उपकरणों तथा मशीनों का निर्माण देश में ही किया गया, जिसमें रॉकेट खंडों के लिए हल्की धातु, मोटर के खोल, गैस उत्पादन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। और वहाँ तक जाने के लिए जो ग्रह बनाए जाते हैं, जो यान बनाए जाते हैं, यंत्र बनाए जाते हैं, कि जैसे मंगल ग्रह पर जाने के लिए मंगलयान बनाया गया था, तो वे सारे अपने ही देश में बनाए जाते हैं, विदेशों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और जिसमें कि हल्की धातु, क्योंकि अगर बहुत वजन होगा तो वह उतनी ऊंचाई तक उड़ने में समर्थ नहीं होगा, इसीलिए हल्के वजन की धातुओं के मोटर के खोल और गैस उत्पादन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं कि जिसे आसानी से उड़ाया जा सके और हम उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति से हुई। समिति मतलब संगठन। हाँ, इसी वर्ष नवंबर में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाया गया तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन हुआ। वर्ष 1963 में एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके इसने आज हमें ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली मौजूद है। मुकाम मतलब मंजिल पर, कि शुरुआत जब हुई थी तब हमारे अंदर उतनी सुविधाएं नहीं थी।
ऐसा नहीं लगता था कि भारतीय अपनी स्वयं की बनाई हुई तकनीक से इतनी ऊंचाई पर चले जाएंगे और सब कुछ सारी खोज करने में, सारे अनुसंधान करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन भारतीयों के निरंतर प्रयास से एक संगठन का निर्माण हुआ और जिसने दिन रात परिश्रम करके, और ऐसा आज इस मंजिल पर वे लोग पहुंच गए हैं कि अब आज भारतीयों के पास उनकी खुद की बनाई हुई राष्ट्रीय प्रणाली मौजूद है। उनके प्रणाली मतलब नियम या ढंग, कार्य करने का जो ढंग है, उसके माध्यम से उन्हें किसी दूसरे से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे उसके माध्यम से निरंतर खोज करके, अनुसंधान करके अन्य विभिन्न ग्रहों पर जाने में या अंतरिक्ष की और खोज करने में सफल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संगठन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। किसका गठन किया गया? इसरो का गठन किया गया, जिसके माध्यम से हम इस मंजिल पर पहुंच गए हैं कि आज हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली मौजूद है।